बस ये 2 खाद आपको तुलसी जी के प्लांट पर डाल देनी है और बस जितनी भी आपके सूखी तुलसी है वो हरे भरे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में फिर से तुलसी के प्लांट पर है। इस वीडियो में 2 ऐसे फर्टिलाइज़र का नाम बता रही हूँ जिसका यूज करके आप तुलसी के प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रख सकते हैं। और इस समय जनवरी लगभग समाप्त होने वाले हैं, तो फरवरी की शुरुआत में कुछ ऐसे कामों को आपको तुलसी के प्लांट पर कर लेने चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि वो कौन से ज़रूरी काम है जो इस समय आपको करने चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए तुलसी जी के प्लांट पर और कौन से 2 खाद आपको डालनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही तुलसी जी के प्लांट हैं जिसे मैं सीड से ग्रो की थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। और ये प्लांट पूरे सर्दी मेरे छत पर यूं ही पड़े हुए थे और यहाँ जनवरी भर पूरे धूप नहीं निकले हैं। बस एक काम मैं एक वीडियो में डाली थी, उस समय कुछ काम किए थे और कुछ इसमें मैं डाली थी पौधों को सेव करने के लिए। उसका वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं सभी तुलसी की प्लांट की ग्रोथ जैसे ही थोड़े से गर्माहट मौसम में आए, तुलसी की प्लांट भी ग्रोथ भी शुरू हो गई। तो इस समय कुछ और ज़रूरी काम आपको कर लेने हैं। सबसे पहला काम है, जितने भी अनवांछित घास पात हैं तुलसी जी के प्लांट से आप हटा लें और उसके बाद अच्छी तरह से इसकी सॉइल की गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करके आपको जितने भी सीड पॉड बन रहे हैं इसे आपको रिमूव करनी है, यानी कि सूखे पत्ते और सूखे सीड जितने भी बन रहे हैं उसे आप कट करके हटा दें, क्योंकि जितना आप इसकी प्रूनिंग करेंगे इस प्लांट की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इसके सूखे सीड और सूखे पत्ते को समय समय पर हटाते रहें, या यूँ आप हाथ की मदद से भी इसे आप हटा सकते हैं। बहुत ही कोमल और बहुत ही नाजुक होते हैं, इसे आप हाथ की मदद से तोड़ लें और इन सीडों को चाहें तो आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, सूखे हुए सीडों को, और उनसे आप फिर से दोबारा से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ और मेरे तुलसी जी के प्लांट, ये भी पूरे सर्दी छत पर रखे हुए थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं कहीं इसके डंठल भी सूख चुके हैं, तो ऊपर से सूखे हुए जितने डंठल हैं, सूखे पत्ते हैं, उसे मैं हटा दे रही हूँ। ये देख सकते हैं पतले पतले डंठल सूख चुके हैं। तो इन सूखे डंठल को आप चाहें तो रख सकते हैं, जब भी आप हवन वगैरह करते हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं, या फिर इसके सूखे डंठल पत्ते को आप नदी में विसर्जन भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें ग्रोथ भी आपको दिख रही है, पूरे ग्रीन ग्रीन न्यू पत्ते भी निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसकी और भी ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़े तो इसकी थोड़े से मैं प्रूनिंग कर देती हूँ। जितने सूखे डंठल हैं, सूखे पत्ते हैं, उन सब की प्रूनिंग कर लेनी है। एक काम आप ज़मीन में भी कर सकते हैं, जहाँ ज़मीन में भी अगर आपके प्लांट लगे हुए हैं या फिर गमले में लगे हुए हैं, एक काम प्रूनिंग का आप गमलों चाहे ज़मीन दोनों में कर सकते हैं। इसके बाद एक फर्टिलाइज़र जो आपको इस समय यूज करनी है ताकि इसकी ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़े। और इसके बाद लास्ट काम है इसमें फर्टिलाइज़र डालना। तो देख सकते हैं ये पहले वाले तुलसी जी, और इसकी जब मैं इसके सूखे डंठल वगैरह हटा दी तो ये देखने में आप इसकी सुंदरता देख सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो खाद मैं इसमें डालूँगी वो है नीम खली। इन दोनों को मिलाकर आपको डालनी है, या फिर नीम खली के जगह आप हल्दी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। काऊ डंग फर्टिलाइज़र और हल्दी पाउडर को भी मिक्स करके आप तुलसी जी के प्लांट में डाल सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे कुछ दिनों में ही आपके प्लांट की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी
तो इस फर्टिलाइज़र को अपने गमले के अनुसार डाल सकते हैं। जैसे एक गमले के लिए आप 1 मुट्ठी दोनों को मिलाकर डाल सकते हैं और 2 गमले के लिए 2 मुट्ठी। और ज़मीन में लगे हुए हैं क्योंकि ज़मीन में थोड़े से तुलसी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी तरह से होती है, तो उसमें 2 मुट्ठी के करीब आप इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कुछ काम है जो आपको इस समय तुलसी जी के प्लांट पर कर लेने चाहिए और इस फर्टिलाइज़र को आप तुलसी जी के प्लांट में तुरंत से तुरंत डालें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।